बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे कुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन इला यौमिद्दीन बेशुमार। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू अलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलावत। चंद चेहरे सलवात की जहमत नहीं कर रहे, सारे मिलके बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ें आले नबी के साथ। दुआ है कि आले मोहम्मद का अजीम तरीन खालिक आप सब की ये तीसरी हाज़री बारगाह जनाब सैयदा में कबूल फरमाए। मैं हर रोज़ दुआ करता हूँ आप जितने अज़ादार मोमिनीन व मोमिनात अपनी दुआएं लेकर निवास रसूल की सफ़े अज़ा पे आते हैं, मेरा मालिक उन्हें शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। दुआ फ़रमाएँ इस ज़िक्र पाक का सदका मेरा अल्लाह ताजुद्दीन हैदरी साहब क़िबला के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी कब्र पे अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमाए, और मेरे भाई अज़हर को मालिक नज़र बद से महफूज रखे, वो जहाँ भी हैं उनके सफ़र बाखैरियत हों। और इसके अलावा दुआ फरमाएँ कि जहाँ जहाँ भी कोई अज़ादार ज़िक्र मज़लूम में मसरूफ़ है, मालिक सब के इज़्ज़त माल जान की हिफाजत फरमाए। सारे आमीन कहना। बहुत बड़ी दुआ करने लगा हूँ कि मेरा मालिक मेरा खालिक उस वक़्त तक किसी भी मातमी अज़ादार अलीजुन वलीजुल्लाह पढ़ने वाले मोमिन को मौत न आए जब तक वो हुसैन के नूरी महल की ज़ियारत न कर ले। लाखों दुआओं की एक दुआ जो इस दौर में हर मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते ये दुआ करे कि मेरा अल्लाह ज़माना फ़िस्को फजूर से भर चुका है, जुल्म जबर की इंतहा हो गई है, अब भेज उसे जो पर्दा गैबत में वक्त का मोहम्मद बन के तशरीफ़ फरमा है। इन दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बुलंद आवाज़ से सलावत। नहीं, थकी थकी सलावत नहीं, आप थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा हैं, मिल के बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इजाज़त है सरकार में मजलिस पाक की तिलावत फरमाऊँ। सामीन गिरामी, खैर हो आपकी जनाब। जी मालिक ज़िंदगी दराज फरमाया। बहुत शुक्रिया बाबा जी, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। बाबा जी ठीक कह रहे हैं, हमेशा पढ़ने वाले को मजमा ही पढ़ाता है। अगर आप मुझे दुआ देंगे तो मैं वो बातें भी आपके सामने बयान करूंगा जो मेरे जहन में भी नहीं होंगी। पढ़ी हैं लेकिन पता नहीं होता किस वक्त मौला की तरफ से कोई बात जहन में आ जाती। लिहाजा मैं गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूँ कि आज सिलसिला गुफ्तगू आज अपनी तीसरी नशिस्त में दाखिल हो रहा है और मैं आपके सामने तौहीद और वसीला तौहीद के मौजू पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। लेकिन जिस आयत को मैंने आपके सामने सरनामा कलाम करार दिया है, उस आयत का ताल्लुक सूरह माइदा से है और ये सूरह माइदा की 35 यानी 35 नंबर आयत है। खुदा सूरह माइदा में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू अलैहिल वसीला। खुदा फरमाता है, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो यानी तकवा इख्तियार करो और उसकी बारगाह में पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अगली बात खुदा कहता है, और उसकी राह में जिहाद करो
शायद कि तुम इस तरह कामयाब हो जाओ। सामईन गिरामी, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब हाजरीन का जो मुसलसल मौजना चीज़ को सुनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो बंदा पिछली मेरी मजलिस में मौजूद था वो मेरी तायीद करेगा कि मैंने पहली मजलिस में इस बात की वजाहत की थी कि अल्लाह कुरान मजीद में अगर किसी से बराह रास्त कलाम करता है तो वो मोमिनों से करता है। कलाम अल्लाह सिर्फ मोमिनों से करता है। लेकिन शाह जी, अगर अल्लाह ने कोई हुक्म काफिरों और मुशरिकों के लिए भेजना हो ना, तो फिर अल्लाह उनसे खुद कलाम नहीं करता। खुदा की कसम मिंबर पे बावजू खड़ा हूँ, झूठे पे लानत है, आप थोड़े नहीं बहुत ज्यादा हैं। मैं हर रोज कहता हूँ मेरे सामने हजारों का मजमा होता, मैं मजलिस ऐसे ही पढ़ता जैसे मैं आपके सामने आके अपनी हाजिरी पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी नीयत क्या है। आप जिस नीयत से बैठे हैं ये भी मोहम्मद की बेटी जानती है। मैं पहला जुमला पढ़ने लगा हूँ, तवज्जो आपने कर ली तो यही मजलिस जन्नत से बेहतर नजर आएगी, क्योंकि जिक्र जो जन्नत के शहजादों का है, इसलिए आपने तवज्जो करनी। अल्लाह जब भी कलाम करता है मोमिनों से करता है, लेकिन जब अल्लाह ने काफिरों और मुशरिकों के लिए कोई हुक्म भेजना हो, बस ये 2-3 जुमले हैं तमहीद के, ये सुनो फिर शाह जाने और राह जाने। इसी जुमलों पे आज की मेरी मजलिस है। जब अल्लाह काफिर और मुशरिकों के लिए कोई हुक्म भेजता है तो फिर अल्लाह उनसे खुद कलाम नहीं करता, फिर अल्लाह अपने नबी से कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। हबीब तू इनसे कह दे वो अल्लाह एक है। हबीब तू इनसे कह दे वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह आहद है, वो अल्लाह वाहिद है, वो अल्लाह ला वाहदहु ला शरीक है, उसका शरीक कोई नहीं। फिर आओ मिल के अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़ के इल्तिजा करें, मालिक तू रहमान भी है, तू रहीम भी है, तू कादिर भी है, तू कदीर भी है। मालिक तू हर चीज पे कादिर है। तू जो अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि हबीब तू इनसे कह दे वो अल्लाह आहद है, वो अल्लाह वाहिद है। मालिक तू जो खुदा है, फिर तू खुद कुरान में कह दे कि मैं अल्लाह एक हूँ, मैं अल्लाह आहद हूँ, मैं अल्लाह वाहिद हूँ, मैं अल्लाह ला शरीक हूँ। मालिक तो खुद क्यों नहीं कहता? अजब नहीं कि आवाज़ कुदरत आएगी, पगले तुझे नहीं पता। मैं यही बात तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जब मैं अल्लाह अपने नबी के वसीले के बगैर तुम्हें अपनी तौहीद मनवाना पसंद नहीं करता, तो फिर इस नबी के वसीले के बगैर तुम्हारी बंदगी कबूल कैसे कर सकता? या जब मैं खुदा अपने नबी के वसीले के बिना तुम्हें अपनी तौहीद नहीं मनवाता, तो फिर इस नबी के वसीले के बिना तुम्हारी इबादत कबूल कैसे करूं? लिहाजा सामईन गिरामी याद रखना, अल्लाह ने अपने हुक्म बंदों तक पहुंचाने के लिए इस नबी को वसीला बनाकर भेजा। बारीक ज़हन लोग हैं, आप हर बात को कमाल समझते हैं। अगली मैं एक बात करूंगा, आप खुद बखुद मुझसे भी आगे निकल जाएंगे अली के फजाइल समझने में। अल्लाह ने अपने हुक्म बंदों तक पहुंचाने के लिए इस नबी को वसीला बनाकर भेजा। पढ़ूं अगला शाह जी जुमला, इजाजत दे रहे हैं। अल्लाह ने इस नबी को वसीला बनाकर भेजा। और जिस बुजुर्गों, मेरी तरफ देखे सरकार, मैं आपकी जियारत कर रहा हूं, आप खाली सिर्फ मुझे देखते रहे। इजाजत है मैं जुमले कहूं। अल्लाह ने इस नबी को वसीला बनाकर भेजा और जिस गोद में भेजा, जिसकी गोद में भेजा, उस हस्ती का नाम है अबू तालिब। नहीं, हर बंदे ने मेरी बात पे ध्यान नहीं किया। खुदा की कसम, ये अज़ादारी हमारी इबादत है और हमारी इबादत में अगर सर फिर जाए तो इबादत बातिल हो जाती है। इसलिए स्टेट रह के आले मोहम्मद के फजाइल सुनना। मैं सादात से, गैर सादात से दुआ लेने के लिए जुमले पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने इस नबी को वसीला बनाया और वसीला बना के जिस हस्ती की गोद में भेजा उसे अबू तालिब कहते हैं।
अब मुझे नहीं पता अगला जुमला कौन समझेगा और कौन नहीं समझेगा। अबू तालिब उस हस्ती का नाम है कि जिनकी इज्जत और अजमत के लिए सिर्फ यही कह देना काफी है कि अगर मैं इस मजलिस में बैठे हुए किसी बच्चे से भी कहूं कि ये कुरान रख के आओ, तो वो कुरान को कहाँ रखेगा? ऊंची जगह पे, क्योंकि उसे पता है कुरान रखा ही ऊंची जगह पे जाता है। अब कोई बोले या ना बोले, लेकिन मैं जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह ने भी मुस्तफा को ऊंची जगह पे रखना चाहा, लेकिन उसे अबू तालिब की गोद से कोई ऊंची जगह नजर ही नहीं आई। बहुत शुक्रिया है, मिल के इबादत फरमाएंगे। अल्लाह ने भी हमारे नबी को ऊंची जगह पे रखना चाहा। बहुत शुक्रिया मेरा भाई। बेशक आप हर चीज समझते हैं। किसी ने सच कहा था, एक आलिम मिंबर पे होता है, सैकड़ों आलिम जमीन पे बैठे होते हैं। हम तो सिर्फ वाकयात को हैदरी साहब दोहराने आते हैं, मगर ना हर चीज तो आपके बच्चों को भी याद है। अल्लाह ने भी हमारे नबी को ऊंची जगह पे रखना चाहा, उसे अबू तालिब की गोद से ऊंची जगह कोई नजर ही नहीं आई। याद रखना, इतनी पाक और पाकीज़ा है अबू तालिब की गोद कि अल्लाह ने गोदे अबू तालिब की तहारत को देखकर अपनी सबसे कीमती चीज सुपुर्द कर दी अबू तालिब के। नहीं, कई बंदों ने मेरी बात सुनी है लेकिन समझी नहीं। और हमारे मजहब में सुनना इतना जरूरी नहीं जितना समझना जरूरी। हैदरी साहब, वो कोई मुरीद चला गया अपने पीर के दरबार पे और जाके शाही दुआ मांगने लगा कि या पीर मेरा प्राइज बॉन्ड कटवा दो। वो किसी ने जेब में हाथ डाला और निकाल के ले गया। वो मुरीद देख के कहता, वाह पीर जी, तुसा सुनी जरूर है पर समझी नहीं। इसलिए हमारे मजहब में सुनने से ज्यादा समझना जरूरी है। आपने मेरी बात सुनी जरूर है, लेकिन हर बंदे को शायद समझ नहीं आ सकता या मैं नहीं समझा सका। चलो मैं आसान करके समझा देता हूं। किबला, फर्ज करें मेरा ये रुमाल है, ये बड़ा भी महंगा हुआ तो 200-250 रुपए का होगा। मैं आज मजलिस पढ़ के अपना ये रुमाल ऐसे ही किसी मोमिन को दे जाऊं या किसी बंदे को दे जाऊं कि भाई आप मेरा ये रुमाल रख लें, कल जब मैं मजलिस पढ़ने आऊं तो ये मेरा रुमाल मुझे दे देना। अगले दिन मैं मजलिस पढ़ने के लिए आया, हैदरी साहब ने मुझे कहा किबला आए बिस्मिल्लाह करें मजलिस पढ़े। मैं कहूँ जी ठीक है, मजलिस में बाद में पढ़ूंगा, लेकिन पहले मेरा वो रुमाल ले आए जो कल मैंने आप में से किसी को दिया था। अब किबला फितरत कहती है, ये मुझसे पूछेंगे कि मौलवी साहब आपने जिसको अपना रुमाल दिया था क्या आप उसे जानते हैं? अली वालो बेनियाजी न करना, अगर जुमला जाया हो गया दुख रहेगा। ये मुझसे पूछे मौलवी साहब आपने जिसे रुमाल दिया था क्या आप उसे जानते हैं? मैं कहूँ नहीं सरकार मैं जानता तो नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही किसी एक बंदे को मैंने रुमाल दे दिया था। अब बंदे कहेंगे मौलवी साहब गलती तो आपकी है, आप कम से कम रुमाल देने से पहले इतना तो देख लेते कि आप जिसे रुमाल दे रहे हैं वो बंदा ईमानदार भी है या नहीं। आप जिसे अपना रुमाल दे रहे, चुप रहोगे मुझे दुख रहेगा। बंदे कहेंगे आपको देखना चाहिए था कि आप जिसे रुमाल दे रहे हैं वो बंदा ईमानदार भी है या नहीं, वो आपका रुमाल वापस भी करेगा या नहीं। इसका मतलब है सियाना बंदा वही होता है जो किसी को अमानत देने से पहले उसका ईमान चेक कर ले। अब मजहब तेरा जो भी हो, मसलक तेरा जो भी हो, अकीदा तेरा जो भी हो, घर जाके ज़मीर की अदालत में केस दायर करके खैरत के जैसे फैसला लेना। और जब मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा मौलवी बगैर ईमान देखे अपना रुमाल किसी के सुपुर्द नहीं करता, तो क्या मौलवियों ने माज़अल्लाह अल्लाह को अपने से भी कम अकल समझा हुआ कि जिसने मोहम्मद जैसे कीमती हीरे को बगैर ईमान देखे अबू तालिब के हवाले कर दिया। बहुत शुक्रिया सरकार, आपके क्या कहने था ना, मेल के सारे इबादत करें। जब मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी भी 200 रुपए का रुमाल किसी का ईमान देखे बगैर उसके हवाले नहीं करता, तो अल्लाह ने क्या अबू तालिब की गोद को नहीं देखा होगा?
चले अगली तायद मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों से करवा लेता हूँ, अगर कोई बैठा हुआ तो वो मेरी तायद करे। इजाजत है मैं जुमले पढ़ूं? मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, मेरी माए बहनें भी खामोशी से मजलिस समाअत फरमाएंगी। कि भला जिसे अल्लाह इतना ईमानदार समझे कि अल्लाह अपनी मोहम्मद जैसी कीमती चीज उसके हवाले कर दे, मुझे बोलकर बताओ ऐसे ईमानदार को बेईमान कहना बेईमानी है या नहीं? बेशक कुफर है, हद दर्जे की बेईमानी है ऐसे ईमानदार को माज़अल्लाह बेईमान कहना। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था, रसूल डाल के इमरान की पाक झोली में। मैं एक एक बंदे की तवज्जो चाहता हूँ, मेरी माएँ बहनें भी खामोशी से मजलिस समाअत फरमाएंगी। मेरे जुमले ज़ाया हो गए, मुझे दुख होगा कि बिला अगली मजलिस तक चौथे फिक्रे पे तवज्जो करना। अगर पूरे अशरे में बल्कि इस सतर का नशा आपको न रहे, फिर हुसैन की मजलिस मौजज़ा ही क्या है। मैं आपके सामने जनाब अबू तालिब की शान की 4 सतरें पढ़ने लगा। हैदरी साहब, ये मेरा कमाल नहीं, सैयदों के जिक्र का असर है। अगर आपने दिल की गहराइयों से ये जुमले समाअत फरमा लिए तो खुदा की कसम 10 दिन तक कम अज कम ये सतरें आपको नहीं भूलेंगी। शायर कहते हैं, रसूल डाल के इमरान की पाक झोली में, रसूल डाल के इमरान की पाक झोली में, कहा जलील में बातिल को बुर्द करते हैं, कहा जलील में बातिल को बुर्द करते हैं। अली के बाप अमानत संभाल के रखना, हम अपना आप तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। आप जी सलामत रहे, हम अपना आप तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। खुदा की कसम दुनिया को पता ही नहीं, मेरी तरफ देखिए, दुनिया को पता ही नहीं अबू तालिब के शख्सियत का नाम। आज जिस बंदे को अपने घर में कोई नहीं पूछता, वो भी खड़ा होकर बड़े आराम से कह देता है कि जी अली का बाप अबू तालिब तो मुसलमान ही नहीं था। परेशान तो नहीं हो रहे? जिस बंदे को अपने घर में या पिंड में भी कोई नहीं पूछता ना, वो भी कह देता जी अली का बाप अबू तालिब तो मुसलमान ही नहीं था। मेरे दादा उस्ताद मोहतरम किबला मौलाना मुबल्लग आज़म मोहम्मद इस्माइल से, मेरे उस्ताद मोहतरम किबला सैयद रियाज रिजवी साहब के भी वो उस्ताद थे, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमा। उनसे एक मौलवी कहने लगा, इस्माइल तुम शिया बड़ी अबू तालिब की शान बयान करते हो, अली का बाप तो मुसलमान ही नहीं था। किबला मुबल्लग आज़म ने मुस्कुरा के कहा, मौलवी जी अली के बाप को छोड़ो, अब्बे ते वड्डियां वड्डियां दे मुसलमान नहीं सन होए। अली के बाप को छोड़ो। किबला ने कहा, आज तुझे पता है कि अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा था? क्या अरब के काफिरों और मुशरिकों को पता नहीं था कि अबू तालिब का ईमान क्या है? हालांकि शिया सुन्नी भाइयों, ये अरब के काफिरों की नेचर थी कि वो जिस बंदे के घर में जो डिफेक्ट देखते थे ना, अरब काफिर उस बंदे के मुंह पे उसे ताना देते थे। तवज्जो करना इन जुमलों पे। अरब के काफिरों की नेचर थी, हिस्ट्री में ये मिलता है कि अरब के काफिरों की आदत थी कि अगर किसी घर में कोई ऐब होता था, कोई डिफेक्ट होता था, तो अरब उस बंदे के सामने खड़े होके बयान कर देते थे कि तेरे घर में ये फुला फुला ऐब है। चलो जिसे समझ नहीं आई मैं मिसाल दे देता हूँ। शिया सुन्नी भाइयों, वो वाकया तो आपको याद होगा कि जब एक बहुत बड़ा बंदा हाथ में तलवार लेके हालत कुफ्र में, इस्लाम लाने से पहले बहुत बड़ा बंदा हाथ में तलवार और दिल में कत्ले मोहम्मद का इरादा लेके घर से निकला। वजाहत मेरे पास में नहीं, कैमरा मजलिस में मौजूद है, मैं बाईपास से गुजरूंगा, जितने समझ गए मेरे लिए काफी। अरबों की ये आदत थी, ये जहन में रखना, अरबों की आदत थी कि जिस बंदे में जो ऐब होता था ना, जिसे वो ऐब समझते थे, वो उसके सामने खड़े होके उस पे एतराज कर देते थे, उसे ताना दे देते थे कि तेरे घर में फुला फुला ऐब है। तारीख कहती है एक बंदा कत्ले मोहम्मद का इरादा लेके
हालत कुफ्र में इस्लाम लाने से पहले तलवार लेके जा रहा था। अभी ये गुस्से की हालत में जा रहा था, या रास्ते में इसे एक जोटीवाल मिल गए। जोटीवाल समझते हैं? ऐसा दोस्त जिससे बंदे का मजाक फरी हो। ये गुस्से में जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें जोटीवाल मिल गए। उसने रोक के कहा, उसने जनाब के चेहरे पे गुस्सा देखा, हाथ में तलवार देखी, और उसने रोक के कहा, जनाब जब से आपने होश संभाला है, आप तो लड़ाई झगड़े को वैसे ही अच्छा नहीं समझते। अल्लाह करे मैं समझा सकता, लेकिन आज आप इतने गुस्से में तलवार लेके कहां जा रहे हैं? उसने कहा, मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं। माज़अल्लाह आज मैंने मोहम्मद को छोड़ना ही नहीं। जब कहा ना मैंने मोहम्मद को छोड़ना ही नहीं, खुदा रहम करे उस बंदे पे। उसने रोक के कहा था, उसकी तरफ बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर ले। हमदन मतवज्जा यार आखिरी याद में था। उसने कहा पहले उसकी तरफ बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर ले। तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी है, तुम्हारा बहनोई भी मुसलमान हो चुका है। इसका मतलब है काफिरों की ये पुरानी आदत थी कि वो जिस बंदे में ऐब समझते थे वो उसके सामने बयान कर देते थे। फिर मुसलमानों आज के बाद अबू तालिब के ईमान पे सोच के बहस करना, क्योंकि ये अबू तालिब वो शख्सियत है कि जिसके बेटे अली ने अपनी पूरी जिंदगी में 80 जंगें लड़ी है, और हर जंग में जाके अली हर काफिर के सामने जाके एक ही जुमला कहते थे, मुझे पहचान में अबू तालिब का बेटा हूँ, मुझे पहचान में अबू तालिब का बेटा हूँ। अच्छी बात है मुसलमान हो जा। अब अगर तेरे अकीदे के मुताबिक अली का बाप मुसलमान नहीं था, फिर किसी जंग में किसी काफिर को तो कहना चाहिए था, या अली हमें मुसलमान बाद में करना, पहले अपने बाप को कलमा पढ़ा दे। मैं इतने बड़े मजमे में चैलेंज करके कह रहा हूं, बहुत शुक्रिया, मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, मैं उस बंदे को अपनी गाड़ी की चाबी इनाम में दे दूंगा जो मुझे दुनिया की किसी फटी से फटी किताब में ये दिखा दे कि कभी किसी जंग में किसी काफिर ने अली बादशाह से कहा, या अली हमें मुसलमान बाद में करना, पहले अपने बाप की खबर ले। इसका मतलब है काफिरों का यह जुमला ना कहना। जी जी वाह, अली के बाप का जुर्म ही ये है कि उसके बेटे ने इनके बुतों को तोड़ा था। लेकिन सच कहा था किसी शायर ने, अबू तालिब के दुश्मन को मेरा पैगाम दे देना, अंधेरी वल्दियत को कभी रोशनी अच्छी नहीं लगती। समझो अबू तालिब का मुकाम क्या है। उन काफिरों का किसी जंग में अली को यह जुमला न कहना, इस बात की दलील है काफिर जानते थे अबू तालिब सिर्फ मोमिन नहीं बल्कि कुल्ले ईमान का भी बाप है। मुझे नहीं पता जो बंदा थक के मुझे सुन रहा है उसका अपना नसीब है, लेकिन मैं पूरी नीयत से ड्यूटी पेश कर रहा हूं। समझो इस अबू तालिब का मुकाम क्या है। काफिरों का ये ना कहना कि अपने बाप की खबर ले, इस बात की दलील वो जानते थे इसका तो बेटा कुल्ले ईमान है। तेरे पांचवें इमाम सरकार मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा है, पांचवें इमाम के पास बंदा आया। उसने कहा रसूल के बेटे मुझे बताएं अली के बाबा अबू तालिब का ईमान कैसा था। चुप रहोगे मुझे दुख रहेगा। जो बंदा जिक्र आले मोहम्मद में बोलना सवाब समझता है वो हाथ उठा के तायद करे ताकि तेरे फरिश्ते लिख ले कि ये बंदा हुसैनी है। आपने किबला ध्यान देना है हजरत अबू तालिब की शान पे। इमाम के पास बंदा आया, उसने कहा यबना रसूल अल्लाह, ए रसूल के बेटे
अली के बाप अबू तालिब का ईमान कैसा था? मुस्कुरा के इमाम फरमाते तू उसका ईमान पूछना चाहता है जिसका बेटा कुल्ले ईमान है। शराफत बाट के जुमले होते आप चुप करके सुन लेते, खैर थी, लेकिन ये जुमले मेरे नहीं, पांचवें मोहम्मद का फरमान है जिसका ईमान है कि सच्ची माँ का सच्चा बेटा जो कहता है वो हक है, वो सच है, वो बोल के अपने हिस्से की इबादत करेगा। इमाम फरमाते तू उसका ईमान पूछना चाहता है जिसका बेटा खुले ईमान है। इसने कदमों पे हाथ रख के कहा है रसूल के बेटे फिर भी बताएं तो सही अबू तालिब का ईमान कैसा था। अब इमाम का जुमला सुनना। इमाम फरमा तुम तो सुन समझ और याद रख, अगर तूने मुझसे अली के बाप का ईमान पूछा तो आज के बाद ये मेरा जुमला याद रखना। इमाम फरमाते अगर तराजू के एक पलड़े में सारी कायनात का ईमान रखो और दूसरे पलड़े में सिर्फ तन्हा अबू तालिब का ईमान रखो तो तेरे पांचवें इमाम फरमाते मुझे कसम उस खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में मुझ मोहम्मद बाकर की जान है। इमाम फरमाते कायनात का ईमान मिल के भी अबू तालिब के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। शुक्रिया सरकार, आप जी सलामत रहें। कायनात का ईमान मिल के भी अली के बाप के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। चलो किबला, ये मैंने आपको इमाम का फरमान सुनाया, अब आपको बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाता। नहीं थक गए तो छोड़ दो यहीं। बुखारी शरीफ, हवाला नोट करें, बुखारी शरीफ, किताब का नाम बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर 3, हदीस नंबर 286। किबला हवाला मैंने दे दिया है, लेकिन एक गुजारिश करनी चाह रहा हूं, हवाला कन्फर्म है, लेकिन अगर हदीस का नंबर जरा ऊपर नीचे हो जाए ना तो नाराज ना होना, क्योंकि हो सकता है जो किताब लाहौर से छपे उसमें नंबर हदीस का कोई और हो, जो कराची से छपे उसमें और हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक दो दफा मेरे साथ हो चुका है और वैसे ही किताबों में ये होता है। मैं बुखारी दिखाता हूं जिसमें पूरी पूरी हदीस ही बदल दी गई है, इसलिए नंबर बदलना कौन सा कमाल है इनके लिए, ये नंबर बदल देते हैं। ऐसा हो सकता है जो लाहौर से छपे उसमें और हो, जो कराची से छपे उसमें नंबर हो। हवाला मैं कन्फर्म दे रहा हूं, लेकिन नंबर ऊपर नीचे हो जाए नंबर तो नाराज नहीं होना, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। एक बंदा हैदरी साहब मुझे कहने लगा शिया मजहब छाड़ दे। मैंने कहा क्यों? कहने लगा ये शिया बड़े झूठे हैं। मैंने कहा कैसे? कहने लगा वो तुम्हारे शियों के एक मौलवी साहब थे, मिसाल के तौर पे कहने लगा तुम्हारे वो मौलवी साहब कह रहे थे जी बुखारी शरीफ के फुला फुला सफ़े पे लिखा हुआ है कि बीबी उससे और उससे नाराज गई। कहने लगा आपके मौलवी ने कहा बुखारी शरीफ के 119 सफ़े पे लिखा हुआ है कि मोहम्मद की बेटी फुला फुला से नाराज गई। मैंने कहा फिर? कहने लगा झूठे हैं। मैंने कहा कैसे? उसने कहा ये 119 सफ़े पे नहीं, ये तो 120 सफ़े पे लिखा हुआ है। ना यार वो न्याज़ी ना। मैंने कहा भाई वाकई बड़े शिया झूठे। मैंने कहा ये तो वही बात हो गई कि जैसे वो दो बंदे आपस में बैठ के ना बातें कर रहे थे, तो एक बंदा कहने लगा यार अल्लाह का लाख शुक्र है पाकिस्तान 13 अगस्त को आज़ाद नहीं हुआ। दूसरा कहता क्यों? अगर 13 अगस्त को आज़ाद हो जाता तो क्या होता? पहले वाला कहता है अगर 13 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो जाता फिर हम 14 अगस्त कैसे मनाते। मेरा दिल कर रहा है मैं आपको सुभान अल्लाह कह दूं, भाई 14 को ही मना लेंगे। मैं देख रहा हूं, मैं रास्ते में सफर करता हूं, बंदे 14 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि इनके नसीब में है ही नहीं कि रसूल के बेटे की सफ पे आ जाए। मुसलमानों आजादी जरूर मनाना, लेकिन ये भी जहन में रखना कि ये पाकिस्तान बनाने वाला कौन था। जाओ जाके उलमा से पूछो पाकिस्तान किसने बनाया? मोहम्मद अली ने। पाकिस्तान बनाने वाला कौन था? मोहम्मद अली। मैदान सियासत में जो बहन साथ साथ रही उसका नाम क्या था? फातिमा। मोहम्मद अली फातिमा, मोहम्मद अली
फातिमा, जब तक आप चुप है मैं भी इन्हीं जुमलों पे रहूंगा। मोहम्मद, अली, फातिमा, मोहम्मद, अली, फातिमा। मुसलमानों, हमें इन नामों में तुम्हारे वाले नाम तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। आखिरी आदमी तक मतवज्जे रहना यार, ये पाकिस्तान बनाने वाला मुल्ला उमर नहीं था, मोहम्मद अली था। ये मोहम्मद अली के सदके में तुझे पाकिस्तान मिल गया। लेकिन आज मेरा अल्लाह जानता है, जिन बंदों का पाकिस्तान पे लगा भी कुछ नहीं, वो भी नई नस्ल को समझाते हैं कि जी शियों का पाकिस्तान में कुछ नहीं। मैं कहता हूँ अपने उलमा से पूछ लो, अगर ये पाकिस्तान 3 अगस्त को आजाद हुआ था तो पाकिस्तान तुम ले जाओ, अगर 14 के सदके 14 को आजाद हुआ। लिहाजा सामईने गिरामी, हदीस का नंबर याद रखना। हदीस नंबर 286, यतीमी वाला बाब, किताब का नाम सही बुखारी। उसमें हदीस लिखी हुई है मेरे नबी। इमाम बुखारी फरमाते हैं, ऐसे नबी मिंबर पर तशरीफ फरमाते, सामने सहाबा इकराम का मजमा था। मजमे को देख के नबियों के नबी ने फरमाया, अय्युहन्नास, लोगों सुनो। जब लोग मुतवज्जे हुए, नबी ने कहा देखो। बंदों ने देखा। हदीस बुखारी शरीफ की, यतीमी वाला बाप घर जाके पढ़ के देखा। जब सबको मुखातिब कर लिया मेरे नबी ने, मेरे नबियों के नबी ने मिंबर पे बैठ के ऐसे 2 उंगलियां बुलंद की, जिसे मेरी पिछली बात याद है उसके लिए जुमला बुलंद करके 2 उंगलियां उठा के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, जो बंदा किसी यतीम को पाले वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे मेरी ये 2 उंगलियां हैं, यानी बिल्कुल मेरे बराबर मेरे साथ में होगा। जो किसी यतीम को पाले, किसी यतीम को, नबी ने शर्त नहीं रखी कि अमीर घर के यतीम को पाले या गरीब घर के यतीम को पाले। नबी ने फरमाया जो किसी यतीम को पाले वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे मेरी ये 2 उंगलियां हैं। अब रख मौलवी के सर पे कुरान, मौलवी अपना हो या बेगाना, मस्जिद का हो या मदरसे का, उसके सर पे कुरान रख के पूछना, मौलवी जी जो बंदा किसी यतीम को पाले अगर वो जन्नती हो सकता है तो जो अबू तालिब इसी यतीम मोहम्मद को पाले, जो अबू तालिब इसी यतीम मोहम्मद को पाले, उसके बारे में माज़अल्लाह बंदे रिवायतें सुनाते कि जी अबू तालिब जन्नत में नहीं जाएंगे। माज़अल्लाह ऐसी ऐसी हदीसें जी कौम तक आग होगी। मैं पढ़ना भी गवारा नहीं करता मिंबर पे ऐसी बात। चलो आपको, अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये बुखारी शरीफ की हदीस थी, अगर इजाजत दे तो मैं आपको सही मुस्लिम से रिवायत सुना देता हूं। इजाजत दे रहे हैं आप? किताब का नाम है सही मुस्लिम। खुदा की कसम अगर ये सही मुस्लिम की रिवायत ना हो तो बेशक मुझे सही मुस्लिम ना समझना, लेकिन अगर वाकई ये सही मुस्लिम की रिवायत हो फिर आपका भी हक बनता है कि आप भी सही मुस्लिम की तरह मेरी बात पे ध्यान दें। सही मुस्लिम की रिवायत, वो किताब वाला लिखता है अपने जमाने का एक बहुत बड़ा नबी गुजरा जिसका नाम था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। शिया सुन्नी भाइयों, ये वाहद नबी गुजरा है जो डांग छोटे वाला था। ऐसा है या नहीं? जलालियों वाला नबी और डांग छोटे वाला नबी, एक ही नबी है ये मूसा। सही मुस्लिम की रिवायत है कि इसी मूसा के दौर में बनी इसराइल का एक शख्स था जो खुल्लम खुल्ला उसकी तौहीद का मुनकर था। यानी वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मसला ही इसलिए पूछता था कि वो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत कर सके। अगर हजरत मूसा कहते थे ना इधर, तो वो जानबूझ के इधर जाता था, और अगर मूसा कहते थे इधर तो वो जान के इधर जाता था। मतलब उसका काम ही यही था कि मैंने हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करनी।
वो जानबूझ के मुखालफत करता रहा। सही मुस्लिम की रिवायत, बिलाखिर मुखालफत करते करते मर गया। जब मरा तो कौम ने उसके पांव में रस्सी डाली, उसे टांग से पकड़ा और घसीटते हुए शहर से बाहर फेंका। नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करे फिर लोग उसे ऐसे ही घसीटते हैं। सारे ना ही समझो तो ठीक है, हर बात की वजाहत मेरे बस में है ही नहीं। ये अल्लाह की जितने समझ गए उतने ठीक। अल्लाह रसूल की मुखालफत करता था, मर गया, बंदों ने इसे टांग से पकड़ा, घसीटते हुए शहर के बाहर गंदगी के ढेर पे फेंक के आ गए। किताब वाला लिखता है अभी ये लाश फेंक के वापस आ रहे थे, या अल्लाह ने फौरन मूसा पे वही कर दी। अल्लाह ने कहा मूसा जल्दी कर, शहर से बाहर गंदगी के ढेर पे एक मेरा चाहने वाला मरा पड़ा है। ओए होए होए, शायद मैं समझा नहीं सकता। करता रहा मुखालफत सारी जिंदगी, और अल्लाह कह रहा था मूसा जल्दी कर, एक मेरा बंदा, मेरा चाहने वाला शहर के बाहर गंदगी के ढेर पे उसकी लाश पड़ी है। मूसा जल्दी कर, जाके उसे गुस्ल भी दे, कफन भी दे, उसे दफन भी कर। इधर मूसा को हुक्म हुआ, मूसा जल्दी से पहुंचे। हजरत मूसा ने जाके उसे सीधा करके देखा तो वो वही शख्स था जो जानबूझ के बगावत करता था। हजरत मूसा ने उसका चेहरा देखा, जलालियों वाला तो था ही। आसमान को देख के कहता मालिक, ये तो वही बंदा है जो तेरी मेरी मुखालफत करता था, और तू कह रहा इसे गुस्ल दे, तू कह रहा इसे कफन भी दे, दफना भी सही। अल्लाह ने कहा मूसा तुझे नहीं पता, जो मैं जानता हूं वो तू नहीं जानता, बस तू उतना कर जितना तुझे हुक्म मिला है। कोशिश करना मेरी तायद करते आना, तू उतना कर जितना तुझे हुक्म मिले। अब किबला क्योंकि हुक्म परवरदिगार था, जाग के मेरे जुमले सुनना, हुक्म परवरदिगार था। किताब वाला लिखता है अकेला मूसा बेचारा, उसे शाजी गुस्ल भी देता रहा, कफन भी पहनाता रहा, दफनाता भी रहा। हजरत मूसा दफना रहे थे, कौम सामने खड़ी होकर मजाक कर रही थी कि ये अच्छा नबी है, ये सारी जिंदगी इसकी मुखालफत करता रहा, और मूसा उसे इतनी इज्जत से दफन कर रहा है। अब मूसा ने मुश्किल से दफन तो कर लिया, लेकिन दफन करने के बाद हजरत मूसा दौड़ते हुए अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, जाके हाथ बांध के कहा मालिक मैंने तेरे हुक्म की तमील तो कर दी, लेकिन मेरा कलेजा फट जाएगा। मालिक जल्दी बता इसने किया क्या है कि तूने इसे मेरे हाथ से दफन करवाया। आवाज कुदरत आई, मूसा अब जब तूने उसे दफन कर ही दिया है तो मैं तुझे वजह बता देता हूं। मूसा ये एक दिन मेरी दुश्मनी के लिए, मेरी मुखालफत के लिए अपने घर में बैठ के तो रात पढ़ रहा था। मूसा इसने तो रात की तिलावत करते 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 इसकी नजर नाम में मोहम्मद पे पड़ गई। मूसा इसने सोचा कितना मीठा नाम है, मूसा इसने इतना सोच के मेरे को चूम लिया। आखिरी आदमी तक मुतवज्जे रहना, इंसाफ करना, जहां जहां तक तशरीफ फरमा हो। अल्लाह ने कहा मूसा ये मेरी मुखालफत के लिए तो रात पढ़ रहा था कि इसकी नजर नाम में मोहम्मद पे पड़ी, इसने तो रात पढ़ते पढ़ते मेरे महबूब के नाम को चूम लिया, लिहाजा इसके इस एहसान के बदले में मैंने इसे जन्नत भी दे दी है और 70 हूरों से जन्नत में इसका निकाह भी कर दिया है। मुसलमानों अब मौलवियों से पूछो कि जो बंदा सिर्फ नाम मोहम्मद को चूम ले वो तो जन्नती हो जाता है, और जो अबू तालिब इसी मोहम्मद को यतीमी में लोरियां देता रहा, वो जन्नती क्यों नहीं हो सकता? जो एक दफा नाम मोहम्मद को चूम ले उसका जन्नती होना तुम्हें समझ में आता है। और जिसके हाथों पे ये मोहम्मद परवान चढ़ा है, चलो जो बंदे नहीं बोले उन्हें 2 सतरे सुना देता हूं सराय की जुबान। किबला सराय की जुबान का एक शायर है, उसने 2 सतरें लिखी, वक्त ही गुजर गया सारा, बस आखिरी जुमले। सराय की जुबान का शायर है, उसने 2 सतरें लिखी हैं सराय की। खुदा की कसम कायनात से वजनी ज्यादा सतरें हैं उसकी ये 2 सतरें। वो शायर कहता है जेकर मयार मोहम्मद है, अगर नबी को मयार समझते हो, हैदरी साहब सराय की जुबान की 2 सतरें आपकी नजर कर। वो शायर कहता है जेकर मयार मोहम्मद है ताहिक गाल जवार को सोच के दस, तू जाली चुम के हाजी है
जै चाके पाले काफिर है। ओ हो लेकिन बंदे कहते जी जो भी हो जाए, आखिरी बात फजाइल की, भाईजान की आमद में मिलके सलवात पढ़ दें। बिस्मिल्लाह जी, खैर हो जी, इजाजत में एक जुमला कह दूं बस। बंदे कहते जी जो भी है, हजरत अबू तालिब ने एहसान नबी पे बड़े किए, लेकिन अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। ये खुद एक बंदे ने मुझसे कहा जी अली का बाप मुसलमान नहीं था, माज़अल्लाह उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। मुझे मेरे दादा उस्ताद मोहतरम किबला मुबल्लिग आज़म की एक बात याद थी। मैंने कहा भाई मेरे उन्होंने कोई टाइम ही कोई नहीं सी, वो कलमे पढ़ाते फिरदे से। आगे से मुझे पंजाबी में गुस्से में घूर के कहता की मतलब है तेरा। मैंने कहा मैं मतलब बाद में बताऊंगा, पहले तो कुरान सर पे रख के बता। अगर अबू तालिब माज़अल्लाह मोमिन नहीं थे तो तेरे नबी का जो पहला बाकायदा निकाह हुआ है बीबी खदीजतुल कुबरा से, वो निकाह किसने पढ़ा था? वही यही शादी है जो वलीमे वाली है। मैंने कहा बता तेरे नबी का जो पहला बाकायदा निकाह हुआ। तफसीलात का वक्त नहीं रह गया, आखिरी जुमला फजाइल का पढ़ के इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो तफसीलात फिर हो जाए। मैंने कहा बता तेरे नबी का निकाह किसने पढ़ा? किबला ये निकाह हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की आजाद तो नहीं है, ये तो सुन्नत है जद्दुल अंबिया सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम। यही वजह है कि आज मौलवी सजे सजाए आते हैं और आके सुन्नत इब्राहीमी पे अमल करते हुए निकाह पढ़ाते हैं। लेकिन जो भी मौलवी निकाह पढ़ाने आता है वो सबसे पहले आके करता क्या है? मेरी तरफ देखोगे तो बात समझ आए। वो सबसे पहले जब आता है ना निकाह पढ़ाने, वो दुल्हे के सर पे हाथ रख के पूछता है पुत्र तेनू कलमा आउंदा है? और जो इस मरहले से गुजर चुके हैं वो तो ताईद फरमा दे, बेटा तुझे कलमा आता है? वो बेचारा शर्मा के कहता है जी आता है। मौलवी साहब कहते हैं फिर कलमा सुना। फिर वो बेचारा शर्मा शर्मा के कलमा पढ़ता है। लेकिन जब वो कलमा सुनाता है तो फिर मौलवी निकाह पढ़ाता है। मैं आज की मजलिस का आखिरी जुमला पढ़ने लगा। जब वो दुल्हा या बच्चा कलमा सुनाता है तो फिर मौलवी निकाह पढ़ाता है। लिहाजा इसी सुन्नत इब्राहीमी पे सरकार अबू तालिब ने भी अमल किया। किताबें कहती है जब मोहम्मद अरबी के निकाह का मौका आ गया तो अबू तालिब ने सरकार दो आलम के सर पे हाथ रख के कहा बेटा मोहम्मद मुझे जरा अपना कलमा तो सुना, मुझे जरा अपना कलमा तो सुना। और किताब में ये कलमा मौजूद भी है जो नबी ने उस वक्त पढ़ा था। किताबें कहते हैं यूं अरब के बड़े बड़े सरदार मेरे नबी के सामने बराती बन के बैठे हुए थे। या नबियों के नबी ने चाचे अबू तालिब का चेहरा देखा, चेहरा देख कर नबी ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। नबी फरमाते मैं गवाही देता हूँ वो अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूँ। इधर नबी ने कलमा पढ़ा, उधर अबू तालिब ने निकाह पढ़ा दिया। मुसलमानों अब भी तुझे अबू तालिब के कलमे की समझ ना आए तो तुम्हारा अपना मुकद्दर। वह अबू तालिब कलमा पढ़ने वाले में नहीं बल्कि अबू तालिब उस मोमिन कामिल का नाम है जो आखिरी सालों से भी कलमा सुनता है। इसी अबू तालिब की पोतियां ये दिन करबला में बसर कर रही हैं। आबाद रहो, अल्लाह तुम्हारा पुरसा कबूल कर दे। हुसैन की माँ तुम्हें इस गम के सिवा कोई गम ना दे। मजलिस में आते हो ये सोच कर रोया करो अगले साल तो इन मजलिसों में वही रोएगा जो जिंदा रहेगा। ज्यादा देर की जहमत नहीं, 2-3 जुमले सुन लो जल्दी जल्दी। कि भला आज 3 मुहर्रम का दिन है। ये वो दिन है जो अली की बेटियां करबला में बसर कर रही हैं। आजकल मदीना वीरान है, करबला आबाद है। आबाद हो गई है करबला क्योंकि कल का हुसैन करबला में आ चुका है। तो इतना रोएगा जितना मेरी शहजादी चाहेगी। किताबें कहती है जब 8 जिलहज को बंधे हुए एहराम तोड़ के रसूल का बेटा रोता हुआ काबे से निकले ना, हुसैन की आंखें सावन के बादलों की तरह बरस रही थी।
या दौड़ के हिस्से की बहन सामने आके कहती है हुसैन ना रो, क्या हुआ जो हमें नाने के शहर में जगह नहीं मिली? हुसैन हम अपना अलहदा शहर आबाद करेंगे। हुसैन मैं ज़ैनब वादा करती हूँ सबसे पहला तवाफ तेरी कब्र का मैं ज़ैनब करूंगी, लेकिन हुसैन ये अलहदा बात है, काबे पे खिलाफ है, तेरी लाश भी बेकफन होगी। आबाद रहो, कोशिश करना 2-4 आंसू आ जाए। अज़ादारों मक्के से निकल के हुसैन ने एक जगह पे खेमे लगाए, रात का टाइम था। किसी बंदे ने आके कहा मौला सफर में बहनें तेरे साथ हैं, मौला इस जगह पे खेमे ना लगा, मौला यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो हाजियों को लूट लेते हैं। गरीब फरमाता तुम खेमे लगाओ, वो लुटेरे जाने मैं हुसैन जानो। अज़ादारों खेमे लग गए। खेमे लगाने के बाद हुसैन ने अली अकबर को करीब बुलाया। हुसैन फरमाते अकबर जा, उन डाकुओं का सरदार है, नाम उसका अब्दुल्ला बिन उमैर है, अकबर उसे मेरा सलाम भी देना, मेरा पैगाम भी देना। अब पत्थर दिल का मैं जामिन नहीं। अज़ादारों अकबर घोड़े पे बैठ के मोहम्मद की शबीह बन के अकबर जंगलों में आया। अकबर का जंगल में आना था, यह चारों तरफ खुशबू फैल गई। जब ये खुशबू उन डाकुओं तक पहुंची, वो एक दूसरे को मुबारक दे के कहते हैं हम सब खून मारेंगे, हम जी भर के लूटेंगे, लगता कोई बड़ा अमीर हाजी है। रिवायत कहते इतनी देर में अकबर का घोड़ा उन डाकुओं के करीब गया। या डाकुओं के सरदार की नजर अली अकबर के कदमों पे पड़ गई। वो दौड़ के अकबर के पास आया, अली अकबर के कदमों पर मुंह रख के डाकुओं का सरदार कहते मुसाफिर तेरे कदम इतने खूबसूरत हैं, अल्लाह जाने तेरा चेहरा कितना खूबसूरत होगा, न मैं कुछ पूछता हूँ न तू कुछ बता, पहले चेहरे से निकाब हटा, मैं तेरी जियारत करूं। जब कहना निकाब हटा, अली अकबर ने चेहरे से निकाब हटाई, रो के फरमाते अब्दुल्ला तू तो जी भर के देख और मेरी देखने वाली तो मदीने में रह गई। अजरकुम अल्लाह, मौला तुम्हारा हाय कहना कबूल फरमा ले। अली अकबर ने निकाब हटाई। अब्दुल्ला आवाज देके कहता डाकुओं कदमों में झुक जाओ, मदीने वाला मोहम्मद जंगलों में रुल गया। अली अकबर घोड़े से उतरे, आवाज आई मैं रसूल नहीं शबीह रसूल हूं, नाम मेरा अली अकबर है, बेटा हूं हुसैन का। हुसैन का नाम माना था। अब्दुल्ला कदमों पे हाथ रख के कहता मौला तूने जहमत क्यों की, नौकर को बुला लेते। अली अकबर फरमाते नहीं अब्दुल्ला, मेरा बाबा तुझे सलाम भी कहता था और मेरा बाबा कह रहा था बैतुल्लाह में मेरे कातिल आ गए हैं, मैंने बंधे हुए हराम तोड़ दिए हैं, मेरे साथ रसूल की बेटियां हैं, तू अगर कोई मदद कर सकता है तो जल्दी आ। अब पता नहीं तेरे नसीबों का पुरसा होगा भी या नहीं। जब कहा ना मेरा बाबा कहता था अगर कोई मदद कर सकता है तो जल्दी आ। अज़ादारों अब्दुल्ला के हाथ से तलवार छूट गई, अमामा खोल के गले में आ गया, काबे की तरफ मुंह करके कहता हाजियो तुम्हारा हज कैसे कबूल होगा, तुमने ज़हरा के बेटे को इतना गरीब कर दिया है कि मेरे जैसे गुनाहगारों से मदद मांग रहा है, इतना गरीब कर दिया तुमने मोहम्मद का बेटा। इधर अब्दुल्ला पहुंचा, उधर करबला की तलाश करता करता हुसैन 2 मुहर्रम को करबला में आ गए। करबला में आके गरीब की सवारी रुक गई। मक्तल अबू मखनफ की रिवायत है 6 घोड़े बदले मेरे मौला ने। जब हुसैन की सवारी नहीं चली, हुसैन फरमाते अब्बास की मौला जो घोड़े पे सवार होके सफर करना था वो खत्म हो गए, गाजी हमारी मंजिल आ गई है, काफिला रोक दो। काफिला रुक गया, खेमे लग गए। हुसैन फरमाते अब्बास जी सरकार पता कर ये जमीन किन की है। आवाज एक कबीला बनी असद के लोगों की। अब्बास जब बुला के ला, बनी असद के लोग आ गए, ऐसे सामने लोग खड़े थे। हुसैन फरमाते हैं लोगों मैं इस जमीन को आबाद करना चाहता हूँ। जब कहना आबाद करना चाहता हूँ, एक बूढ़ा जल्दी से आगे बढ़ा, रो के कहता मौला तो इमाम है, हम तेरे आने की इज्जत करते हैं, लेकिन मौला जितनी जल्दी हो सके ये जमीन छोड़ दो। इमाम फरमाते हैं क्यों छोड़ दूं? ये बूढ़ा कहता है मौला मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है ये जमीन नबी और उसकी औलाद को कभी रास नहीं आती। मौला बड़े बड़े नबी आए, यहाँ से रोते हुए वापस चले गए। जब कहना वापस
वापस चला जा। गरीब रो के कहता मुझे पहचानो, मैं ज़हरा का गरीब बेटा हूँ। वो नबी अकेले आए थे, मैं बहने साथ लाया। आबाद रहो, आबाद रहो। बस आखिरी बात आपके सामने कर रहा हूं, मैं बहने साथ लाया। 60,000 दिरहम में हुसैन ने ये जमीन खरीदी। 30 बहन ने दिए, 30 भाई ने दिए। दोनों भाइयों ने मिलकर करबला की जागीर लिख दी अली अकबर के नाम। जागीर अकबर के नाम हो गई। किताबें कहती है अली अकबर के नाम करबला करके हुसैन ने बनी असद के लोगों से 3 जुमले कहे। बस ये 3 जुमले सुनो, मैं मिंबर छोड़ो। अज़ादारों, पहला जुमला हुसैन ने बनी असद के जवानों को कहा, मेरी तरफ देखना, मैं कोशिश करूंगा मंजर बना सकूं, रोना रुलाना नसीब की बात है। पहला फिक्रा हुसैन ने बनी असद के जवानों को बुलाया। जवानों के सामने खड़े होकर ना हुसैन फरमाते, लोगों मुझे पहचानो, मैं मोहम्मद का बेटा हूँ, मैं अली का लख्त जिगर हूँ, मैं हसन का भाई हूँ। जब ये फौजें हमें कत्ल करके चली जाए, तुम खेती बाड़ी के बहाने आना, कब्रें खोद के हमारी लाशों को दफन कर देना। किताबें कहती है अभी जवान बनी असद के नहीं बोले थे, या हुसैन ने बनी असद की औरतों को मुखातब किया। मेरी माँ बहनों इस जुमले पे हाय करना, औरतों को मुखातब करके हुसैन फरमाते हैं, बीबियों मुझे पहचानो, मैं ज़ैनब का वीर हूँ, ज़हरा का बाबा हूँ, ज़हरा का बेटा हूँ, सकीना का बाबा हूँ। अगर तुम्हारे शोहर हुकूमत के डर की वजह से न आ सके, फिर तुम पानी भरने के बहाने आना, खड़े खोद के हमारी लाशों को दफन कर देना। इमाम जानते थे औरतें कब्रें नहीं बना सकती, इसलिए फरमाया खड़े खोद के हमारी लाशों को दफन कर देना। आखिरी सतर, अभी औरतें कुछ नहीं बोली थी, या गरीब ने बनी असद के बच्चों को बुलाया, ऐसे कितार में खड़ा करके गरीब करबला की रेत पे ऐसे बैठा जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। एक एक बच्चे को प्यार करके हुसैन फरमाते, बच्चों मुझे पहचानो, मैं अली असगर का बाबा हूँ, मैं कासिम का चचा हूँ, और मोहम्मद का मामू हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप ना आ सके, फिर तुम खेलने के बहाने आना, झोलियों में रेत उठा के हमारी लाशों पे फेंक देना, तुम्हारा खेल हो जाएगा, गरीबों के लाशें दफन हो जाएंगे, अल्लाह तुझे करबला ले जाए। आज भी जब शाम में गरीबा आती है, बनी असद के लोग चारों तरफ से बेचे उठा के आते हैं और रो रो के कहते हैं, मौला तेरा हुक्म मिला था, आ देख हम तुझे दफनाने हैं। अज़मत अहले बैत पे बुलंद सलावत पढ़े। बारे दिगर सलावत पढ़े। सभी झुक जाओ सजदे में, सभी झुक जाओ सजदे में, मुझे सज्जाद कहना है, मुझे सज्जाद कहना है। इसी के साथ दावत खिताब देता हूँ जनाब ज़ाकिर अहले बैत इमदाद हुसैन अबूज़री साहब, बाआवाज़ बुलंद सलावत। इजाज़त है जनाब, सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ो सारे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। जरा मेहरबानी करो जी बोलो हुसैनियत, यजीदियत, बर मोहम्मदो अहले बैत मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। दुआ है मौला कायनात बेहक मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, बानियाने मजलिस दा ए पुरखुलूस एहतमाम दरबारे तौहीद च कबूल व मंजूर होवे। हाज़रीन सादात मोमिनीन दा टुराया कबूल होवे। मरहुमीन दे दराजात बुलंद होवन, बीमारां नूं शिफा मिले, तंग दस्तां दी परेशानी दूर होवे, हुज्जते इलाहिया दा ज़हूर होवे,
मुल्क पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे। 12वें बादशाह दे ज़हूर वास्ते सोहनी सलावत पढ़ी जावे मिलकर। काफ़ी सारी दुआवां हैं मेरे जिम्मे मोमिनीन ने लाइयां। इस दरबार की तकदीस का सदका मालिक उन्हां दुआवां कबूल और मंजूर फरमा। कोई गम ना वेखो सिवाय गमे शब्बीर। बानियाने अशरे मुहर्रम दी इस मेहनत नूं, इस काविश नूं, इस शऊर आज़ादारी नूं वो बादशाह अपने दरबार विच कबूल फरमाए जिहड़ा हुज्जत इलाहिया है, जिहड़ा नाज़मे नज़्मे इलाहिया है, जिसकी मर्जी तो बगैर पत्ता हरकत नहीं कर सकता, दिल धड़क नहीं सकता, कदम चल नहीं सकता, अख वेख नहीं सकती। जिहड़ा कुल्लोना दा मिसदाक है, जिहड़ा अपने दौर दा मोहम्मद है, जिहड़ा अपने दौर दा अली है। एक सोहनी सलवात मेरे बादशाह दे ज़हूर दे वास्ते पढ़ी जावे। ये वो महफिल है जहां अर्श नशी आते हैं, दस्त बस्ता यहाँ जबरीले अमी आते हैं, और जो हैं कौनैन के सरदार वो सारे मासूम अपने मद्दाह से मिलने को यहीं आते हैं। और जेड़े हैं इनको मामूली लोग नहीं, ऐसे लोगों पे अजब चश्मे खुदा होती है, हुब्बे औलाद अली जिनको अता होती है। और तज़किरा आले मोहम्मद का हो जिस महफिल में, ऐसी महफिल पे तो जन्नत पे फिदा होती है। चूँकि गहवारा अदब दी अगर मैं मिसाल देवां, एक घर उस हवाले दे नाल है जिथों हमेशा इल्म अदब दी खैरात तकसीम हुई। तो कोशिश होती है इस हवाले दे नाल नौकरी होवे जिस विच आले मुहम्मद दी खुशनुदी शामिल होवे, ओ राजी हो जामन जिन्हां दी रजा ही अल्लाह दी रजा है। एक फ्रेश हो के सलवात पढ़ो ताकि पता लगे तुसी सुनन दे मूड विच बैठे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुलंद सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अंबियाए ही रसूले ही अजमाइन व खैर खल्के ही मौलाना व शफीना व तबीब कुलूबना अबिल कासिम मोहम्मद सलवात। अल्लज़ी काना नबिय्युम व आदम बैनल माइ वत्तीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीन वला वसियही व खलीफतही व इब्न अम्मिही अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलियन वलियल्लाह नाराए हैदरी। वो भाई किधे गए जेड़े स्टेज सेक्रेटरी साहब सन, उन्हें एक शेर पढ़िया है वकील साहब। ए वेखो कापियां सारियां खुलियां पईयां, पढ़न का प्रोग्राम कुछ होर सी, मगर उस शेर नूं लैके जिहड़ा उन्हें मौला सज्जाद दी शान च पढ़िया है, और सामने भाई भी बैठे मैनूं वादा इन्हां नाल कीता सी ओह याद आ गया। तो मेरा दिल कीता है जो मैं अपने हिस्से दी मजलिस का आगाज़ जिहड़ा फज़ाइल दा
मैं मौला सज्जाद तो ही करा। मगर उसके वास्ते बिस्मिल्लाह उसके वास्ते मैंने थोड़े तावन की बेहद जरूरत है। अगर तुसी शामिल रहोगे हौसला बुलंद होगा। सज्जाद हकीकत में वली इब्ने वली है। रोज मौला दे मुसाहिब सुनते हो, फजाइल सुनो। सज्जाद हकीकत में वली इब्ने वली है, हैदर की तरह हामले हुस्ने अजली है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हैदर की तरह हामिल हुस्ने अजली है। दिखलाना थी महराज इन्हें सब्र रज़ा की,